साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक बार श्री गुरु नानक देव जी किसी गांव में गए तो किसी के दरवाजे पर जब दस्तखत दी तो खाने का टाइम था। घर वालों ने कहा उन महात्माओं को कि आप खाना खा लो। तो गुरु नानक देव जी खाने के लिए जैसे बैठे तो अनेकों प्रकार के व्यंजन बने हुए थे खाने में। गुरु नानक देव जी उनसे पूछते हैं, बेटा क्या कोई आज ख़ास खाना था जो आपने इतने जो व्यंजन बनाए हैं? तो वो कहने लगा व्यक्ति, महाराज आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैंने वो श्राद्ध किया है अपने पिताजी का। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे, बेटा वो आपके पिता को ये श्राद्ध जो आपने खीर पूड़ियाँ प्रसाद बनाया है, क्या ये उन तक पहुँच गया है? वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज इतना तो मुझे पता नहीं है, बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं हमने भी ऐसे ये श्राद्ध किया है। गुरु नानक देव जी कहने लगे, बेटा चलो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं महाराज मैं आपके साथ तो नहीं जाता, क्योंकि वो डर रहा था कि पत्नी ये संत महात्मा हैं, मेरे को कहीं ले ना जाएं। तो श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, बेटा डरो मत, मेरे साथ आओ थोड़ा यहीं बाहर तक। जब वो बाहर थोड़ा सा दूर गए तो वहाँ झाड़ियों में एक भालू जो था वो लेटा हुआ था, सो रहा था। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि ये जो भालू है इसको देखो आप, ये आपके पिताजी हैं। वो व्यक्ति कहने लगा, मैं कैसे मानूं ये मेरे पिताजी हैं? कहने लगे, इनका खाना तो ये है जो वो दूसरा है, आपने खीर पूड़ियाँ बनाई हैं, वो खाना तो इन तक पहुंचा ही नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, मैं कैसे मान लूं कि यही मेरे पिताजी हैं? गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्ति से उनको कहा, भालू को, कि बोल करके बताओ कि आप कौन हो। कहते हैं कि भालू जो था वो बिल्कुल अच्छे ही जैसे हम बोलते हैं इसी बोली में बोला कि मैं आपका पिता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, आप मेरे छोटे बेटे हो। मैं गुरुद्वारे में सेवा करता था और सेवा करते हुए मेरे से एक भूल हो गई। एक व्यक्ति आया, किसान था, और उसने बैलगाड़ी पर उसके जो थे उसने बाहर खड़ी की बैलगाड़ी, और वो प्रसाद के लिए अंदर आया। खड़ा होके मेरे को कहता है कि भाई जी मेरे को प्रसाद दे दो, मेरी बाहर बैलगाड़ी खड़ी हुई है, बैल कहीं आगे चल ना दें। तो मैंने उसको कहा कि बैठ जाओ, सबको बैठ के प्रसाद मिल रहा है और आप भी बैठ के लो। थोड़ी देर के बाद फिर वो व्यक्ति मेरे को कहता है, भाई जी मेरे को प्रसाद दे दो। तो मैंने कहा, क्यों रिच्छों की तरह आप इतना उछल उछल के आ रहे हो, प्रसाद मिल जाएगा आपको, बैठ जाओ। तो वो व्यक्ति बिना प्रसाद लिए वहाँ से चलते हुए कह गया कि मैं रीछ नहीं हूँ, रीछ तो आप बनोगे जो आपने प्रसाद मेरे को नहीं दिया। साध संगत जी, उनको जब ये पिताजी ने सारी बात बताई कि उनके शराप से मेरे को ये रीछ की जोनी लेनी पड़ी। वैसे तो मैं बहुत ही सेवा करता था, पर मैंने प्रसाद की वजह से उनका दिल दुखाया है, इसीलिए मेरे को ये रीछ की जोनी मिली है। गुरु नानक देव जी ने कहा, अब तो आपने सुन लिया सारी बात उसके मुख से। तो उसको कहने लगे, जाओ, अगर आपने अपने पिता का उद्धार करना है, श्राद्ध के लिए जो कह रहे हो, इनको इनका जो भोजन है वो ला करके इनके आगे रख दो। वो व्यक्ति बाजार गया और उसका जो भोजन था वो ला करके उसके आगे रखा। जैसे ही उस रीछ ने उस भोजन को सूंघा और वो जो है उसकी जो है उद्धार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ पैगंबरों की नज़र पड़ जाती है वहाँ जीव का उद्धार होना तो ज़रूरी है, क्योंकि पैगंबर की नज़र में बड़ी ताकत होती है। जिसके ऊपर ये नज़र कर देते हैं उसके वारे न्यारे हो जाते हैं।
साथ संगत जी उन्होंने समझाया हमें कि हम जो है जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और मरने के बाद हम कई तरह के प्रसाद बना करके उनके लिए हम अर्पित करते हैं। साथ संगत जी पता नहीं वो इंसान किस योनि में होता है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। ये जो भ्रम बने हुए हैं हम उन्हीं भ्रमों में रह जाते हैं और हम जीते जी अगर माँ बाप की सेवा कर लें तो फिर हमें ये बाद में लंगर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जीते जी सत्कार करें, जीते जी अपने माँ बाप से दुआएं लें। जब हम माँ बाप से दुआएं लेते हैं तो हमारे जीवन में सारे सुख आ जाते हैं। साथ संगत जी धन निरंकार जी।